नमस्कार, मैं आयुष। आप लोग देख रहे हैं आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में देखेंगे फिजिक्स, जिसका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका पार्ट नंबर 3 है। क्या है? पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है, तो देखेंगे पार्ट नंबर 3 आज। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में। आज के क्लास में देखेंगे दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? दर्पण। आज के क्लास में पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। दर्पण। आज के क्लास में पढ़ेंगे दर्पण। तो सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में। पहला कहा गया दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। इसका सबसे पहले जानेंगे कार्य, इसका काम क्या है। दर्पण का काम क्या होता है? तो किरणों को परावर्तित करना, पहला काम ही इसका। किरण को परिवर्तित करना, किरण को परिवर्तित करना, किरण को परिवर्तन करना। और दूसरा है प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब बनाना। दूसरा है प्रतिबिंब बनाना। क्या है? प्रतिबिंब बनाना। ये हो गया हमारा दर्पण का काम। क्या हो गया? दर्पण का काम। अब जानेंगे दर्पण का प्रकार। अब क्या जानेंगे? दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण के प्रकार, दर्पण हमेशा दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण, और तीसरा हो गया परवलय दर्पण। पहला हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण और तीसरा हो गया परवलय दर्पण। सब हमारा 10th के कॉन्सेप्ट में पढ़ना है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण की। तो सबसे पहले लिखिए समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण किसे कहते हैं या कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले लिखेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो एक कांच के एक साधारण कांच के एक भाग में AgBr, इसको कहते हैं AgBr को कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इसको क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। क्या कहा गया? एक साधारण कांच के भाग में, कौन सा भाग में? एक भाग में AgBr को क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। समतल दर्पण बनाया जाता है। लिखिएगा कांच और दर्पण में अंतर। एक तरफ लिखिए कांच और एक तरफ लिखिए दर्पण। क्या लिखिए? दर्पण। कांच और दर्पण में अंतर। तो कांच में हम क्या सकते हैं? आर पार हम देख सकते हैं, देख सकते हैं। और इधर लिखेंगे
आर पार नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, आर पार देख नहीं सकते हैं। यही होता है हमारा दर्पण और कांच में अंतर। आगे पढ़ेंगे समतल दर्पण के गुण। क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण। क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण के गुण। सबसे पहला लिखिए समतल दर्पण का गुण में सबसे पहले हो गया, पहला गुण है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में लिखिए प्रतिबिंब, इसका हमेशा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब बनाना। तो प्रतिबिंब इसमें कैसा बनता है? तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये इसमें बनता है आभासी या काल्पनिक। क्या? काल्पनिक या कह सकते हैं आभासी, काल्पनिक या आभासी। दूसरा लिखिए, दूसरा हो गया वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु का सदैव हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो सीधा बनाता है। अगला लिखिए वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाता है। अगला हो जाएगा कि पार्श्व परिवर्तन को उल्टा होता है। पार्श्व परिवर्तन उल्टा होता है। पार्श्व परिवर्तन कैसा होता है? उल्टा होता है। वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु जितना पीछे होता है प्रतिबिंब उसका उतना ही पीछे होगा। वस्तु जितना पीछे होता है प्रतिबिंब उतना ही पीछे होता है। जितना प्रतिबिंब वस्तु से पीछे होगा, ये हमारा है समतल दर्पण। ये क्या हमारा? समतल दर्पण। यहाँ पे हम वस्तु रखते हैं तो यहाँ पे आएंगे, इसी प्रकार प्रतिबिंब यहाँ पे आएगा। यहाँ पे खड़ा रहेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाएगा। जितना पीछे हम जाएंगे प्रतिबिंब उतना ही पीछे जाएगा। जितना प्रतिबिंब वस्तु पीछे जाएगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे जाएगा। यहाँ पे वस्तु है, इसको पीछे करेंगे प्रतिबिंब उतना ही पीछे जाएगा। क्या होगा? पीछे जाएगा। आगे लिखेंगे, आगे हो जाएगा कि प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से दोगुनी होती है। प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से दोगुनी होती है। कितने गुना होता है? तो 2 गुना होता है। जैसे यहाँ पे हम रखते हैं एक समतल दर्पण। जितना मान लीजिए कि यहाँ की 2x के स्पीड से आ रहा है तो प्रतिबिंब कितना क्या स्पीड से दिखाएगा? प्रतिबिंब कितना क्या स्पीड से होगा? तो 4x के स्पीड से होगा। कितना स्पीड से होगा? तो 4x के, हमेशा दोगुना होता है। अगला लिखेंगे फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? अनंत होता है। आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे है एक दर्पण है, यहाँ पे एक दर्पण है, यहाँ पे एक दर्पण है। ओके,
आप लोगों से एक प्रश्न है कि यहाँ पे एक दर्पण रखा गया है, यहाँ पे एक दर्पण है, यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे क्या है, एक वस्तु है, 5 मीटर दूर है। तो बताइए इमेज कितना दूर होगा। यहाँ पे इमेज है, यहाँ से वस्तु से इमेज की दूरी, वस्तु से इमेज की दूरी क्या होगा, तो वस्तु से इमेज की दूरी 10 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा, 10 मीटर। यहाँ पे कहा गया है कि प्रतिबिंब की चाल वस्तु से 2 गुना होता है। तो यहाँ पे है वस्तु कितना है, 5 मीटर है, और क्या रहा है, इमेज जो है 2 गुना होता है। तो 5 में अगर 2 से गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वस्तु से इमेज की दूरी क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। अगर यहीं पर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे एक दर्पण है। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक वस्तु है, और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब है। यहाँ से वस्तु का है 2x। तो बताइए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। तो अगर कह रहा है वस्तु यहाँ पे है और यहाँ पे प्रतिबिंब है और यहाँ पे है दर्पण, क्या दर्पण, तो बताइए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2x। अगर कहता वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी तो 4x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, समतल दर्पण के उपयोग। अब क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम लोग उपयोग करते हैं अपने घरों में। कहाँ पे, तो घरों में सबसे पहला उपयोग है अपने घरों में। कहाँ पे, सबसे पहला है अपने घरों में। घरों में चेहरा देखने के लिए, क्या देखने के लिए, घरों में चेहरा देखने के लिए। और दूसरा है पनडुब्बी जहाज में, पनडुब्बी जहाज में किस लिए करते हैं, तो लड़ाई, युद्ध करने के लिए। किस लिए, युद्ध करने के लिए। सबसे पहले हम कहते हैं अपने फेस को देखने के लिए, अपने चेहरे को देखने के लिए। और दूसरा करते हैं हम लोग पनडुब्बी जहाज में लड़ाई करने के लिए। किसके लिए, लड़ाई करने के लिए। मान लीजिए कि ये सब क्या है, समुद्र है, ये सब समुद्र है, ये सब हमारा क्या है, समुद्र है। इसमें यहाँ पे एक नाव लगा है, किसका नाव है, तो दुश्मन का नाव है, जो लड़ाई होने वाला है। यहाँ पे एक नाव है, यहाँ पे एक नाव है, और यहाँ पे हम लोग एक वस्तु लगाएंगे इस तरह का गोल। यहाँ पे इस तरह का ऐसे लाएंगे पानी की, समुद्र के अंदर यहाँ से इस तरह लाएंगे और यहाँ पे से इस तरह देखे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है, यहाँ पे है पानी, ये है जहाज, ये कुछ वस्तु है। यहाँ पे हमारा लगाया गया एक दर्पण। कौन सा दर्पण है, तो है समतल दर्पण। यहाँ पे एक दर्पण लगा गया है जिसको नाम है, यहाँ पे एक समतल दर्पण है और यहाँ पे एक समतल दर्पण है। यहाँ से जहाज का प्रकाश यहाँ पे आएगा, यहाँ से जहाज का प्रकाश इस पर पड़ेगा। इस पर पड़ने के बाद इस दर्पण से टकराने के बाद पुनः इस दर्पण पर टकराएगा। टकराने के बाद इस तरह यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से कोई आदमी देखेगा। क्या करेगा, यहाँ से आदमी दिख रहा है, क्या कर रहा है, दिख रहा है। और ये जो दर्पण लगा है कितना डिग्री पर लगा हुआ है, ये दर्पण 45 डिग्री पर लगा हुआ है। ये दर्पण जो कितना डिग्री का लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है 45 डिग्री पर। और ये दर्पण कितना डिग्री पर लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है 45 डिग्री पर।
ये कितना डिग्री पर लगा हुआ है? ये भी लगा हुआ है 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर लगा हुआ है। अब पढ़ेंगे पनडुब्बी जहाज में समतल दर्पण लगा हुआ है। पढ़ेंगे समान आकार का काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। और दूसरा उपयोग है अगला उपयोग है समतल दर्पण का उपयोग और कहाँ है? तो एक और है, वो है समान आकार का कोमा काल्पनिक कोमा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए ये सब हमारा क्या है? समतल दर्पण का उपयोग है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जितना पढ़े उतना को हम क्या कर लेते हैं, एक बार टेस्ट लिया जाता है। क्या कर लेते हैं? टेस्ट लेते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बताइए समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो सबसे पहला प्रश्न है समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक और आभासी, या तो आभासी या तो काल्पनिक। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो हमेशा समान आकार का बनाता है। कैसा बनाता है? समान आकार का। अगर अभी तक आप लोग चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। समतल दर्पण में कौन सा पेंट चढ़ा होता है? तो कौन सा पेंट चढ़ा होता है? कौन सा पेंट चढ़ा होता है? तो चढ़ा होता है सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको कहते हैं AgBr। अगला प्रश्न है आज का, समतल दर्पण कितना डिग्री पर लगा होता है? जहाज को देखने के लिए कितना डिग्री पर समतल दर्पण का लगा होता है? समतल दर्पण कितना डिग्री पर लगा होता है? तो आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पर। अगले क्लास में जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे गोलीय दर्पण। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।